Hello student, how are you? I am fine, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Beta, in this last class, we will discuss about the topic of diversity, and we also understand the what is the actual meaning of diversity. बेटा आप सभी को भी पता लग गया ना डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा अगर हम अपने आसपास कहीं भी देखें, किसी भी पर्सन को देखें, तो डाइवर्सिटी हर जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अलग देश के लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। एक ही स्टेट में रहने वाले और यहाँ तक कि एक ही फैमिली के मेंबर्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, है ना बेटा? Yes, ma'am. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी, समीर एक और समीर दो, इन दोनों की स्टोरी पढ़ी थी। तो इन दोनों में भी बेटा काफी डिफरेंस था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अंश बेटा आप बताइए किस किस टाइप का डिफरेंस था सभी में? समीर में समीर एक और समीर दो में किस किस मैम समीर एक था? नहीं देख मैम नहीं पता। अविरल बेटा आप बताइए समीर एक और समीर दो कौन कौन से डिफरेंस थे दोनों में? मैम समीर एक में बहुत था और मैम समीर दो मैम अनलिटरेट था। मैम वो पढ़ा लिखा नहीं था। मैम समीर नहीं था दो भाई। मैम अखबार बेचता था और समीर दो पढ़ने जाता था। मैम बेटा मैम समीर समीर दो एक पढ़ने नहीं जाता था, समीर एक पढ़ने जाता था। समीर दो तो मैम समीर एक मैम स्कूल भी दो जाता था और समीर दो स्कूल नहीं देखा था। हाँ वेरी गुड, याद आ गया आपको भी। समीर एक ने स्कूल देखा था, वो इंग्लिश भी जानता था, बट समीर दो ने स्कूल के बारे में ही नहीं सुना था। एंड बेटा दोनों के रिलीजन में भी डिफरेंट था, दोनों अलग अलग रिलीजन के थे। तो समीर एक कौन सा? मैम आप बताइए बेटा। मैम हाइट में भी डिफरेंस था। समीर एक हिंदू था और समीर दो मुस्लिम था, तो इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस थे। तो और बेटा मैम हाइट का भी डिफरेंस था। आज हमें क्या करना है, आज हमें यही वाला टॉपिक आगे पढ़ना है, ठीक है? मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था ना करने के लिए। यस मैम। सारे बच्चों का होमवर्क नहीं आया है, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। मैंने लास्ट मोमेंट पे चेक किया, फिर भी अभी सभी बच्चों का होमवर्क नहीं आया है। तो अब नेक्स्ट टाइम से ना जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, एक तो उनके घर पे कॉल करना है और दूसरा आप सभी को एक्स्ट्रा होमवर्क देना है आपके पेरेंट्स को बता के, ठीक है? यस मैम। तो आप सभी बेटा अपना डेली बेसिस पे होमवर्क कंप्लीट करेंगे आप सभी, ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो अब हमने समीर एक और समीर दो के बारे में क्या पढ़ा था? समीर एक इज मोर फैमिलियर विद, जो समीर एक था वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा जानता था, इंग्लिश उसे बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ आता था। एंड समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो को इंग्लिश नहीं आती थी, उसने इंग्लिश को देखा और सुना भी नहीं था, वो हिंदी जानता था केवल। Although they both are more at home in different language, they still communicated with each other. तो बेटा हो सकता है इन दोनों की जो फैमिली है, इनके घर पर भी अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातचीत की हिंदी के माध्यम से, क्योंकि जो समीर एक था वो भी हिंदी जानता था और समीर जो समीर दो था वो भी हिंदी जानता था। तो दोनों ने आपस में हिंदी के द्वारा ही इंटरेक्ट किया, दोनों ने आपस में हिंदी लैंग्वेज के थ्रू ही बातचीत की। ओके बेटा? They made the effort to do so because this was what was important to them. तो दे मेड टू एफर्ट टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, दोस्ती करने की कोशिश की, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल ये काम आसान नहीं था, कठिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो लोग हैं बेटा, जो भी रहते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी सोसाइटी में,
उन सभी का आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है ताकि अगर टाइम पर अगर हम किसी ट्रबल में हो तो हम अपने साथ वाले की हेल्प ले सके। अगर हमने कभी उससे बातचीत ही नहीं की होगी तो हम डायरेक्टली उससे हेल्प मांगने नहीं जा सकते। तो इसलिए इंटरेक्शन होना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम्स के समय जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो हम आपस में एक दूसरे से हेल्प ले सके। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समीर 1 और समीर 2 में और क्या डिफरेंट था? समीर 1 एंड समीर 2 also come from different religious and culture background। तो समीर 1 और समीर 2 इन दोनों का जो धर्म था और जो इनकी संस्कृति थी वो भी डिफरेंट थी। समीर 1 हिंदू था एंड समीर 2 इज अ मुस्लिम। समीर 2 मुस्लिम था। Different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity। तो बेटा ये सारे ही क्या हैं? डाइवर्सिटी हैं। चाहे वो धर्म को लेकर के हो चाहे कल्चर को लेकर के हो, ये सारा ही क्या दिखाते हैं? डाइवर्सिटी। दैट मीन्स कि सभी एक दूसरे से हर मायनों में अलग हैं। ओके बेटा? यस मैम। चलिए तो बेटा आज आपको एक ये वाला होमवर्क करना है, सभी ध्यान से सुनेंगे। चलिए अविरल आप बताइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Make a list of the festival that might have been celebrated by the October। हमें लिस्ट बनाना है फेस्टिवल का जो समीर 1 और समीर 2 सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। चलिए Can बेटा you क्या think बोला? of a यस अविरल पहले आप बताइए, आपने ऊपर ये इतना जो आपको दिया है क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है, इसकी क्या मीनिंग है? मैम इसमें कह रहा है कि हमें फेस्टिवल की लिस्ट बनानी है जो दोनों लड़के सेलिब्रेट करते थे, समीर 1 और समीर 2। यस महक आप बताइए बेटा क्या कहा गया है यहाँ पर? महक बेटा आपकी आवाज ही नहीं आ रही। दो बॉयज सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर उन फेस्टिवल की लिस्ट हम जो दोनों बॉयज सेलिब्रेट करते हैं, बॉय सेलिब्रेट करते थे। समीर 1 जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था वो आपको लिखना है एंड समीर 2 जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता था वो लिखना है। ओके कर लेंगे आप सभी? यस मैम। तो बेटा ये आपको बुक में नहीं करना है, ये नोटबुक में करना है। ओके? यस मैम। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। चलिए अब आगे देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन in which you made friends with someone who was very different from you। तो क्या आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जब आपने एक ऐसा दोस्त बनाया हो जो आपसे बहुत ही डिफरेंट लगता हो? तो बेटा आप सभी ने क्या अपनी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त बनाया है जो आपसे बहुत ही डिफरेंट रहा हो और स्टार्टिंग में आपको लगता था कि पता नहीं वो मुझसे फ्रेंडशिप करेगा या करेगी या नहीं? तो बेटा आप में से किसी ने भी ऐसा फ्रेंड बनाया है? मैंने बनाया था। यस मैम। यस किसने बनाया है? शो मी योर हैंड। अंश ने। वेरी गुड अंश। तो बेटा क्या नाम है आपके उस फ्रेंड का? मैम श्रेयांश गुप्ता। श्रेयांश गुप्ता। तो आपको पहले लगता था कि वो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा? यस मैम। मैम वो बोल नहीं पाता था ठीक से। वो ठीक से बोल नहीं पाता था। चलिए तो आपको पहले लगता था कि हम दोनों में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, बट ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो गया और वो आपका फ्रेंड बन गया, है ना? यस मैम। एंड बेटा और किसी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड आया है जिसे देख के आपको लगता हो कि क्या ये मेरा फ्रेंड बन भी सकता है या नहीं? नो मैम, मैम एक ही है। नो? यस मैम। किसी की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है? नो मैम। चलिए अच्छा अब एक बात और बताइए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहते? आपको डर लगता है उसके चले जाने से कि वो चला जाएगा या चली जाएगी तो क्या होगा? कोई ऐसा फ्रेंड बना है आपका? यस मैम। यस अविरल आपका फ्रेंड बना है कोई ऐसा? अविरल आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है? मैम है। महक आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका बहुत मैम है हमारा भी। चाहते कभी? यस महक कोई भी नहीं है?
मैम एक थी अंजलि विश्वकर्मा। चलिए, वेरी गुड। तो फिलहाल आपको भी फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड है ना, आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हो। अब ऐसा मत करना कि उनकी बैड हैबिट्स को भी सीख लेना, उनसे अच्छी आदतें सीखनी है। और जो उनमें खराब आदतें हो, आप फ्रेंड बन चुके हैं तो उसकी उन खराब आदतों को सुधारना है। ओके? यस मैम। चलिए बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। In addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. अब बेटा, अगर हम इनके रिलीजन को ना देखें, अगर हमें रिलीजन पता ही ना हो कि ये कौन से रिलीजन से हैं, जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में हुआ था, हमें ये नहीं पता था कि इनमें से एक मुस्लिम है और एक हिंदू है। तो अगर इनके धर्म को ना ध्यान दिया जाए तो क्या फिर भी इनमें कोई डिफरेंट है? यस मैम। यस मैम। मैनी वेरी गुड। सिद्धार्थी, आप मैनी आर डिफरेंस। डिफरेंट है? अगर इनके रिलीजन को छोड़ दिया जाए तो रिलीजन के अलावा भी क्या कोई डिफरेंट है इन दोनों के बीच में? यस मैम। मैम है स्कूल। Yes, मैम ma'am, है। समीर एक स्कूल जाता था और मैम मैम समीर समीर दो स्कूल स्कूल से देखा ही नहीं है समीर दो। मैम न्यूज़पेपर मैम सेल्स को करता पेपर था वो। वेरी गुड। तो बेटा, जो समीर एक है वो स्कूल जाता था, वो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड पर्सन था, बट समीर दो ने कभी स्कूल देखा ही नहीं था। एंड दूसरा, जो समीर एक था वो अभी पढ़ लिख रहा था, एंड जो समीर दो था उसके पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो वो इसी समय से एम्प्लॉयमेंट में लग गया था। वो न्यूज़पेपर बेचता था और उसके बदले में उसे सैलरी मिलती थी, जो वो हर महीने अपनी माँ को भेजता था। ठीक है बेटा? यस मैम। यस तो मैम। यस मैम। समीर एक और समीर दो हैं। समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक स्कूल जाता था, एंड समीर दो सेल्फ न्यूज़पेपर। और समीर दो स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। चलिए अब आगे दिया है डिस्कस। Why do you think समीर दो did not attend school? तो बेटा, आपको क्या लगता है समीर दो स्कूल नहीं जा पाया, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? यस महक, आप बताइए बेटा। मैम वो गरीब था मैम, उसके पास पैसे नहीं थे। यस, एंड यस अविरल, आप बताइए। मैम वो तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकता था। वो गवर्नमेंट स्कूल में भी जा सकता था, बिल्कुल आपने ठीक बोला। लेकिन बेटा, उसकी माँ बीमार है, माँ भी कोई काम नहीं कर सकती, तो अगर वो गवर्नमेंट स्कूल जाएगा तो भी तो उसकी माँ की देखरेख के लिए और उसे खाने के लिए अनाज तो चाहिए, वो कहाँ से मिलता? और इसलिए ही वो गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं जा पाया, और उसे इसी उम्र से काम में लग जाना पड़ा ताकि वो अपनी माँ की दवाई करा सके, इलाज करा सके। ओके बेटा? यस तो अविरल। जा सकते था मैम, सुबह शाम को न्यूज़पेपर बेच के। अच्छा, मतलब मॉर्निंग में स्कूल जाता और शाम को न्यूज़पेपर बेच सकता था, ऐसा ही कह रहे हो ना आप? यस अविरल। न्यूज़पेपर बेचा है। यस मैम। चलिए, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो समीर दो था वो उसके पास पैसे नहीं थे, उसे पूरे दिन काम करना पड़ता था, और उसके बाद वो अपनी माँ के पास पैसे भेजता था ताकि उसकी माँ का इलाज हो सके। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे एक क्वेश्चन बेटा आपसे और पूछा है। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? तो बेटा, क्या अगर वो चाहता तो वो स्कूल जा सकता था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जा सकता था वो स्कूल, कैसे जाता, फिर अपनी माँ के पास कैसे पैसे भेजता वो? मैम स्कूल लगभग 9 AM के आसपास लगता है मैम, उससे पहले वो न्यूज़पेपर बेच के बुक्स लेके स्कूल जा सकता था।
ओके। एंड अरुण बेटा, आप बताइए, आपको क्या लगता है वो स्कूल जा सकता था? यस मैम। फिर वो न्यूज़पेपर कब भेजता? मैम मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, और स्कूल भी तो मॉर्निंग में ही होता है। मैम मैम न्यूज़पेपर बेचने में मैम 1 घंटा 2 घंटा लगता है। अच्छा, दैट मीन्स कि मैम आप ऐसा कह रहे हैं वो कि वो बिल्कुल सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेच लेता 2 घंटा और उसके बाद स्कूल चला जाता। मैम मैम सुबह यस सुबह मैम। कौन मैम आधे लोग तो 7 बजे से पहले उठ जागते ही नहीं है, और ये लोग 5 6 बजे कर रहे हैं। तक उठते हैं लोग। चलिए बेटा, मैम उनके क्या घर लगता है पे अगर उसके माइंड में ऐसा आता है कि मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि वो स्कूल जा पाता? नो यस मैम। मैम। कैसे जा पाता? चलिए, नो यस मैम। मैम। कौन बताएगा कौन सा तरीका हो सकता था स्कूल जाने के लिए? यस अविरल, आप बताइए। मैम वो सुबह न्यूज़पेपर मैम 8 o'clock के पहले भेज देता और 9 o'clock तक स्कूल चला जाता। यस मैम। यस तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, उसके पास तरीका था कि वो पढ़ लिख ले। और तरीका कौन सा था? वो न्यूज़पेपर छोड़ के किसी फैमिली के यहाँ या किसी के घर पे कोई काम करता, हाउस होल्ड वर्क। मॉर्निंग में स्कूल जा सकता था और घर लौट करके आने के बाद वो सारा काम कर सकता था। एंड जहाँ पर वो काम करता, वहां से उसे पैसे भी मिल सकते थे जो वो अपनी फैमिली को दे सकता था, है ना? यस मैम। मैम अगर उसको चाय वाय मैम। बनाना पड़ता तो नहीं बना। यस बेटा। यस अंश, क्या कह रहे थे आप? मैम मॉर्निंग में अगर वो स्कूल चला जाता तो है ना, दोपहर में कोई काम लगता तो वो कैसे करता? तो बेटा वो सारे काम नहीं, लेकिन कुछ काम तो कर ही सकता था वो, जो वो आने के बाद कर लेता किसी के यहाँ। या फिर कोई ऐसा काम जिसे वो इवनिंग में कर सके, वो कोई ऐसा काम कर सकता था। यस मैम। कोचिंग मैम तो अगर वो स्कूल जाना चाहता ना, तो बहुत सारे ऐसे मैम तरीके थे जिससे वो पढ़ सकता था। एंड स्कूल ना भी जाता तो वो किसी और तरीके से भी पढ़ सकता था, किसी को बोल करके। मैम बहुत से ऐसे यस मैम। तरीके थे। मैम कोचिंग लगवा लेता, उससे तो बेटा पढ़ता। अगर हम आज के टाइम पे देखें ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कोचिंग जो कैसे नहीं जाते। लगाता? तो क्यों नहीं जाते? कुछ ऐसे हैं जो काम करने लगते हैं छोटी उम्र में ही। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता, वो इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं। तो इसीलिए बेटा, पता है आप, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल चलाया है कि जितने भी 5 साल से मैम 5 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, उन सभी को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। पता है ना आप सभी को? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैम 18 इयर्स तक मैम यस सर विरल। मैम 18 इयर्स तक उनके लिए एजुकेशन नेसेसरी है। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम अभी गवर्नमेंट ने जल्दी से नियम लागू किया है कि 18 साल तक मैम यस बेटा, ये भी रूल चलाया है फिलहाल। जो 5 to 14 वाला है, ये बहुत पहले ही चला दिया था, ताकि कुछ यस मैम। जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम करने लगते हैं उनको पढ़ाया जाए। एंड दूसरा, हमारी गवर्नमेंट ने एक और रूल स्टार्ट किया था, मिड डे मील। पता है ना आप सभी को इसके बारे में? जो बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, हाँ उन्हें मैम। स्कूल में ही खाना दिया जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे इतने पुअर फैमिली से हैं कि उनके मम्मी पापा जो हैं वो यस मैम, ये तो बहुत पुराना है। खाने भर का नहीं जुटा पाते, तो इसीलिए मिड डे मील भी स्टार्ट किया गया था, ताकि बच्चे स्कूल आए और उनके जो मम्मी पापा हैं वो फ्री हो जाए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, वहां पर जाके खाना खा लेंगे। यस ओके बेटा, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं।
समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। जो समीर दो था बेटा, उसके बाद उसे अवसर नहीं मिला स्कूल जाने का। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। तो बेटा आपने भी देखा होगा जो समीर दो है उसे कंडीशन नहीं मिली इस टाइप की पढ़ने लायक, क्योंकि उसके लिए पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं था। वो कमाता था तब वो खा पाता था। वो पूरे दिन हार्ड वर्क करता था, उसके बाद उसे खाने भर का और अपनी माँ के पास थोड़े से पैसे भेजने के लिए रुपए मिलते थे। तो बेटा आपने भी देखा होगा आपके एरिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब। वो डोंट हैव इनफ टू ईट, उनके पास खाने भर को भी नहीं है पूरा, एंड पहनने को भी नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जो बेघर हैं, उनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए। आपने बेटा जब आप Yes, कहीं ma'am. जाते हैं तो आपने सड़क पे देखा होगा कुछ लोग बैठे हुए बैगिंग करते हैं। यस मैम। यस मैम। तो बेटा कुछ लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, तो वो मजबूर हो जाते हैं क्या करने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कमाने के लिए फोर्स हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन earlier। Here we're talking not of difference but of inequality। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to a other person। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंसेस जो हैं वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हैं। हम सब वी हैव सीन, हम सभी ने देखा। अर्ली here we're talking not of differences but of inequality। यहाँ पर केवल डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी है, असमानता है। दोनों बराबर ही नहीं है। जब दोनों के पास इनकम का सोर्स ही नहीं है बराबर, तो दोनों में बराबरी कहाँ से आएगी। जो डिफरेंसेस हैं, अगर सही मायने में डिफरेंस देखा जाए तो वो केवल रिलीजन को लेके है, बाकी चीजें क्या है वो इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स कि सभी को बराबर नहीं समझा जा रहा। एक ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ लिख पा रहा है और दूसरा ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ने लिख नहीं पा रहा। Inequality comes about when a person does not have resources and opportunity that are available to other persons। तो बेटा इनइक्वालिटी की मीनिंग क्या होती है। इनइक्वालिटी जब आती है जब एक पर्सन के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, एंड दूसरा इतना ज्यादा मजबूर होता है, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं और ना ही उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो बेटा यहाँ जो समीर एक और समीर दो दिया था, इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं है, इनके बीच में इनइक्वालिटी है। ओके बेटा। यस मैम। इनइक्वालिटी मैम। डिफरेंसेस तो डिफरेंसेस अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपकी क्लास के बच्चों में है डिफरेंसेस, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ने जा रहे हैं, सभी को पढ़ने का मौका मिला है, फिर भी सबकी कुछ ना कुछ आदतें, कुछ ना कुछ बिहेवियर, कुछ लैंग्वेज, ये सारी डिफरेंट है। लेकिन अगर बात किया जाए आपकी और आपके एरिया में रहने वाले एक ऐसे बच्चे की जो स्कूल ही नहीं जा पाता, तो बेटा उन आपके और उसके बीच में डिफरेंसेस नहीं है, आपके और उसके बीच में इनइक्वालिटी है। ठीक है। यस मैम। तो बेटा इनइक्वालिटी और कहाँ पाई जाती है पता है आपको। इसका एग्जाम्पल पता है। इनइक्वालिटी यानी जो भेदभाव है, अलग अलग टाइप का जो भेदभाव है, ये और कहाँ पाए जाते हैं पता है किसी को। नो मैम। नो। जो मजबूरी में रहता है। जस बेटा कौन बोल रहा था। मैम जैसे बोलिए। मैम जो मजबूरी में रहता है उसी में भी पाया जाता है। जो मजबूर रहता है उसी में इनइक्वालिटी पाई जाती है। बेटा फिलहाल ये तो है कि जो मजबूर होते हैं, जिनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है खुद को डेवलप करने का, तो वो मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी। बेटा आवाज जा रही है। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा था बेटा इनइक्वालिटी क्या कहीं और भी पाई जाती है, तो यस पाई जाती है, कास्ट सिस्टम को लेकर के।
बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो अछूत हैं, अगर हम लोग उनके साथ चले गए ना तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। एंड आपने भी अपने एरिया में किसी ना किसी ऐसे ग्रुप को देखा होगा। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको यस मैम। आपके घर के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये लोग अछूत हैं, इनको घर में नहीं आने देना है, इनको बर्तन नहीं छुआने हैं। होता है ना ऐसा? यस मैम। तो बेटा यहाँ पर भी ये भी डिफरेंस नहीं है, ये भी इनइक्वालिटी है, क्योंकि वो लोग बराबर हैं लेकिन उन्हें बराबर माना नहीं जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेटा कास्ट सिस्टम यानी जाति को लेकर के, जाति प्रथा जो है, कास्ट को लेके भेदभाव करना, ये भी इनइक्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दोज ग्रुप। तो बेटा ये जो कास्ट सिस्टम है, समाज के अनुसार यानी सोसाइटी के अनुसार इन सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। एंड हर ग्रुप के मेंबर्स के लिए, हर एक कास्ट के लिए काम डिसाइड कर दिया जाता है और उस कास्ट के मेंबर्स को वही करना होता है। तो बेटा बेटा आज के टाइम पे तो फिलहाल ये कम हो गया है। अभी आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहले के टाइम के बारे में पढ़ना है। तो बेटा हिस्ट्री में हमारा जो पास्ट है उसमें कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा था। हमारा जो समाज है ना वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, नेक्स्ट पे क्षत्रिय होते थे, उसके बाद कौन से होते थे, वैश्य जो कि व्यापार वगैरह करते हैं, और लास्ट में शूद्र होते थे। तो बेटा इन लोगों के लिए काम भी डिसाइड कर दिया गया था। जो ब्राह्मण थे वो पूजा पाठ करते थे, जो क्षत्रिय होते थे वो राजा होते थे। अभी आप राजाओं के बारे में पढ़ेंगे ना तो जितने भी राजा होते थे वो क्षत्रिय कास्ट के होते थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट कौन था, वैश्य। ये जो वैश्य होते थे इनका काम होता था व्यापार, सामान को खरीदना। एंड लास्ट जो ग्रुप था बेटा शूद्र, इनका काम होता था सारे ऊपर वाले ग्रुप की सेवा करना। तो ये क्या करते थे, ये नालियों की सफाई करते थे, ड्रेन्स को साफ करते थे, गलियों को साफ करते थे, एंड जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे उनको साफ करते थे। तो जो शूद्र कास्ट थी इनकी सिचुएशन बहुत ही बुरी थी। आज के टाइम पे तो फिलहाल कम हो गया है, ये सब बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पास्ट में बहुत ज्यादा था ये सब। ठीक है बेटा? यस मैम। तो अभी आपने दूसरी इनइक्वालिटी पढ़ी, इनइक्वालिटी किसको लेकर है, कास्ट सिस्टम को लेकर। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर सभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके सेंड करने वाली हूँ। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगी आपको और आप सभी आंसर लिख के सबमिट करेंगे। ओके? यस मैम। एंड बेटा जब आपने ध्यान से सुना होगा तभी कर पाएंगे आप, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। तो कास्ट सिस्टम एक और अलग टाइप की इनइक्वालिटी है जहां पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। सो इफ यू आर पेरेंट्स वर पॉटर्स इफ यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। तो बेटा एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप किसी पॉटर के बच्चे हैं, अगर आपके पेरेंट्स पॉटर थे, दैट मीन्स कि आपके पर्सन पॉट बनाते थे, तो आपको भी उन्हीं का वाला काम करना है, आप कोई और काम नहीं चुन सकते। अगर आपके पेरेंट्स पॉटर थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो आपको भी सेम उन्हीं का काम करना है। एंड अगर जिसके पेरेंट्स राजा थे, लड़ाइयाँ करते थे, तो उनके बच्चों को भी सेम वही काम करना है, उनको भी लड़ाइयाँ करनी है। एंड जिसके पेरेंट्स ब्राह्मण थे, पूजा पाठ कराते थे, उनके बच्चों को पूजा पाठ ही करानी है और कोई काम नहीं करना है। तो ये भी बेटा इनइक्वालिटी का ही पार्ट है, क्योंकि अगर एक पॉटर का बच्चा कोई ऑफिसर बन जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अकॉर्डिंग उसका काम पहले ही डिसाइड हो गया था, तो ना ही पढ़ लिख सकता था और ना ही कोई अलग काम कर सकता था। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड इरिवर्सिबल। और बेटा ये जो सिस्टम था ये इरिवर्सिबल था, दैट मीन्स कि ये बदल नहीं सकता था। इरिवर्सिबल का मतलब ना बदलने वाला। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा था ना ये बदला नहीं जा सकता था। जिसके पेरेंट्स जो काम करते थे उनके बच्चों को सेम वही काम करना पड़ता था।
एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। एंड बेटा आप जो बच्चे होते थे, अगर आप भी किसी पॉटर के बच्चे होते तो आपको पॉट ही बनाना पड़ता, आप कोई और काम नहीं सेलेक्ट कर सकते थे, आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते थे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो बेटा आपको पूरी तरह किस पे डिपेंड हो जाना था कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें किन किन चीजों की जरूरत है, आपको केवल उसी पे ध्यान देना था। आप अपने उस प्रोफेशन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं ये मायने रखता था कि अगर आप पॉटर हैं, आप पॉट बनाते हैं, आपके पेरेंट्स पॉटर थे तो आपको भी पॉट ही बनाने हैं। ये अलग बात है कि आपके पेरेंट्स की दुकान छोटी थी, आप और बड़ी दुकान कर रहे हैं, लेकिन काम वही करना है। तो ये बेटा इनइक्वालिटी का ही एक पार्ट है, क्योंकि हो सकता है जो पॉटर का बच्चा हो वो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, टीचर बनना चाहता हो, लेकिन उसकी मर्जी कोई भी मायने नहीं रखती थी, उसकी कोई भी विश, कोई भी इच्छा मायने नहीं करती थी, उसे मजबूरन अपने पेरेंट्स वाला ये काम करना पड़ता था। ओके बेटा, मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन दिस फॉलोइंग चैप्टर। तो बेटा इस चैप्टर में आप और टाइप की इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जाति के अलावा एंड गरीबी के अलावा और किस किस टाइप की इनइक्वालिटी पाई जाती है हमारी कंट्री में, हमारे समाज में। ओके बेटा, यस मैम। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, और अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, किन किन टाइप की इनइक्वालिटी पाई जाती है। ओके यस मैम। बेटा आज जितना आपको समझ आया? यस मैम। तो फिलहाल आपको एक ये वाला क्वेश्चन करना है, बाकी अभी मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके सेंड करूंगी, आपको उन सभी का आंसर भेजना है। ओके ओके मैम। यस मैम। तो आप जितना पढ़ा सभी को समझ आया ना? यस मैम। चलिए वेरी गुड। बेटा महक आप बताइए इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी? मैम इनइक्वालिटी मीनिंग मैम जैसे कोई बच्चा स्टडी करने के लिए मजबूर है और कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, मैम उसे इनइक्वालिटी कहेंगे मैम। और जिस सर्वेंट है उसका बच्चा सर्वेंट ही बनेगा मैम, ये भी इनइक्वालिटी है। ओके बेटा वेरी राइट। अंश आप बताइए बेटा इनइक्वालिटी क्या होता है? मैम जिसके पापा जो काम करते हैं वही उनको भी करना है, वो इनइक्वालिटी है। बेटा जिसके पापा जो काम करते हैं बच्चों को भी वही काम करना, ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये कास्ट सिस्टम है। इनइक्वालिटी क्या है? जब किसी को सभी के बराबर अपॉर्चुनिटी एंड उसको रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड की जाए तो इसे ही हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज के मामले में किसी और से पीछे है, सबके बराबर नहीं है, तो यानी वो इनइक्वालिटी का शिकार है। ओके बेटा, यस मैम। समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए वेरी गुड। अरुण बेटा आप बताएंगे इनइक्वालिटी कितने टाइप्स की पाई जाती है? अभी हमने आज फिलहाल 2 ही टाइप डिस्कस किए हैं, कौन कौन से टाइप की इनइक्वालिटी डिस्कस की हमने? यस अरुण, इनइक्वालिटी कौन कौन से टाइप डिस्कस किए आज बेटा हमने? मैम जो उसके पिता काम करते मैम वही काम उसको भी करना पड़ता है मैम। कास्ट वाला और एक वो दो भेदभाव, एक कास्ट सिस्टम को लेके एंड दूसरा गरीबी को लेकर के, कि एक गरीब है, एक ज्यादा पैसे वाला है, एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है। भेदभाव। महक बेटा आप ये बताएंगी जो समीर 1 एंड समीर 2 हैं, इसमें से कौन ऐसा है जिसे बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड हुई है?
मैम समीर 2 को। समीर 2 को। चलिए बेटा, तो अब जो बाकी का टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, आपको पूरा टॉपिक समझ आया है? क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। नो मैम। चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।